थूक के चाटना इसी को कहा जाता है। अभी ये चीज़ मोदी जी ने नहीं कही होती तो इसकी भी धज्जियां उड़नी शुरू हो गई होती। अब लोग कहते थे ना कि बॉलीवुड हमेशा उल्टा दिखाता है, क्योंकि पब्लिक जो है वो अपने हिसाब से अपने दिमाग से नहीं सोचती। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिंग स्माइलर। दोस्तों, आज की चर्चा हमारी पठान फिल्म के ऊपर होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना और बिना आखिरी तक देखे किसी भी निष्कर्ष में मत पहुंचना। वीडियो यदि लंबी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं और रात को आराम से देख सकते हैं, लेकिन पूरा देखे बिना कभी किसी नतीजे में मत पहुंचना। और यदि दोस्तों आप लोग चैनल पर नए आते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल वाले नोटिफिकेशन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें। तो फाइनली मैंने देख ली पठान। मैं गया बड़े ही आराम से, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला था। शुरू में इस फिल्म को लेकर के बहुत ज़्यादा हल्ला था और जब ये फिल्म लगी तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी गई, ऐसा सुनने को मिला। इसीलिए मैंने कुछ समय ले करके इस फिल्म को आराम से देखा, क्योंकि मेरी आदत है दोस्तों, मैं फिल्म को आराम से देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा मज़ा ख़राब हो। और जब पब्लिक बहुत ज़्यादा शोर मचाती है थिएटर में या बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, रश होता है, तो बार बार लोगों का आना जाना और बहुत तरह की डिस्टर्बेंस होती है। मुझे आज तक समझ में नहीं आता दूसरे लोग ऐसे में फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के पता नहीं कैसे रिव्यू देते हैं या कुछ बात कर पाते हैं उसके बारे में, क्योंकि साउंड तो सुनाई ही नहीं देता। पब्लिक ही इतना चिल्लाती है कि पिक्चर क्या देखें। इसके अलावा एक और बात होती है, हमारे देश के जो महान लोग जो 2-2, 3-3 बार एक फिल्म को देख के आ जाते हैं, वो लोग फिर पीछे ही बैठे रहते हैं और कोई भी चीज़ होने से पहले वो लोग अपने आप में बात करते रहते हैं कि अब ये होगा, अब वो होगा। ये सारी चीज़ें यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसीलिए मैं आराम से फिल्म देखता हूँ, आराम से बातें करता हूँ और सही ढंग से सही नज़रिया रखने की कोशिश करता हूँ। तो पठान के बारे में भी ऐसी ही कुछ बातें हैं जो मैं आप लोग के सामने रखूँगा। पठान एक एक्शन फिल्म होने का दावा कर रही थी। क्या ये फिल्म उसमें सफल होती है या नहीं होती है? और दुनिया के दोस्तों देखिए, मेरे को किसी भी हिट या फ्लॉप से मतलब नहीं है। मैं अपनी बात करता हूं कि मुझे फिल्म कैसी लगी। और हाँ, मैं कोई क्रिटिक होने की हैसियत से वीडियो नहीं बनाता। मैं कोई फिल्म क्रिटिक नहीं हूं। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोग की ही तरह एक आम आदमी हूं जो फिल्म देखता है, फिल्मों का शौकीन है। इसके अलावा एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी से दोस्ती है। तो फिल्म के बारे में जो भी कहता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कहता हूँ, उसको कोई दिल पर ना लगाए, क्योंकि निष्पक्षता से तभी मैं अपनी बात कह पाऊँगा, वरना नहीं कह पाऊँगा। और वैसे इस देश में सही मैं ही बोलता हूँ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे ही कहीं से पैसे नहीं मिलते। बाकी जितने लोग हैं उनको पैसे मिल जाते हैं, कभी कभी पहुँच जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, लेकिन मेरे को ये चांस ही नहीं है अभी, समझे ना। इसके लिए बोल रहा वीडू अपन ही सही बोलता है। अपन जो बोलेंगे सही बोलेंगे, सही के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों, फिल्म पठान, जिसका सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आखिर रिलीज़ हुई और सब ने देखा। अब सब लोग पलट भी गए। जो जो लोग इसकी बुराई कर रहे थे, मैंने भी इसका जब गाना आया था उसके समय एक बात कही थी, मतलब इतना बड़ा बवाल करने वाली कहीं कोई बात थी नहीं, लेकिन लोगों ने मचाया। अब वो क्यों मचाया, कैसे मचाया, हमारे देश में क्या चल रहा है, मैं समझ नहीं पाता। बाकी ऐसा कुछ खास था नहीं। गाना, जैसा कि हमने बहुत सारे ऐसे गाने देख चुके हैं, वो गाना भी कुछ इसी तरह का था, लेकिन उसमें ज़बरदस्ती पॉइंट खोज के बवाल मचाया गया और उसी से फ़ायदा पहुंच गया। वैसे ही बात फिल्म के नाम को लेकर के भी थी। फिल्म के अंदर भी कुछ चीज़ें थीं, ऐसा लोग बोलते थे। अब वो सब चीज़ें हुई या नहीं हुई, साथ ही वो भगवा बिगनी जो लेकर के बवाल हुआ था उसके बारे में भी बोल रहे थे कि कहीं से सुनने में आई थी एक यूट्यूब में ही खबर कि उस पर ऐसा काम चल रहा है कि वो पिक्चर जब रिलीज़ होगी तो उसका कलर चेंज किया जाएगा। मुझे तो चेंज नहीं दिखा। तो इसी तरह की तमाम बातें थीं, तमाम चीज़ें थीं, इनको हम धीरे धीरे विस्तार से चर्चा करते हैं। और फिल्म भी कैसी थी, तो दोस्तों चलिए फिल्म के बारे में शुरू करते हैं बातचीत इसमें। तो फिल्म में यदि आप कहानी की बात करेंगे, पूरी ईमानदारी से हर चीज़ कहूँगा मैं, और साथ ही ये भी बताऊँगा कि मुझे कैसी लगी पूरी तरह से ये फिल्म में कहानी की बात यदि की जाए तो दोस्तों, फिल्म के अंदर में कहानी नहीं है। फिल्म के अंदर में कोई स्टोरी नहीं चल रही है ऐसी। ये फिल्म एक एक्शन फिल्म है। साथ ही इसमें थोड़े बहुत अंदर फिल्म के सस्पेंस थे, लेकिन इतने बड़े सस्पेंस नहीं थे कि जिसको देख करके रोंगटे खड़े हो जाएं। साथ ही फिल्म के जिस तरह से हाइप बताया जा रहा था, वो क्या था, मैं एक्चुअली समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि फिल्म अच्छी है, ठीक है, लेकिन जितना इन लोगों ने क्रिएट किया है उतनी नहीं है, ऐसा मुझे लगा। अब अभी से मत भड़कना आप लोग आगे वीडियो देखते जाइए। पॉजिटिव पॉइंट पहले फिल्मों की रखते हैं, तो इसकी भी रख लेते हैं। तो पठान फिल्म में पॉजिटिव क्या है? तो दोस्तों, इस फिल्म में पॉजिटिव मुझे ये लगा कि फिल्म के अंदर में एक ही गाना है। जो दूसरा गाना आता है वो तो एकदम आखिरी में आता है, जो कि कहना चाहिए जो एंड में आने का जो होता है ना प्रोसेस फिल्मों में, उस तरह का है। तो उसको फिल्म के अंदर मैं नहीं मानूंगा। तो मैं फिल्म के अंदर में एक ही गाना मानूंगा, वो है बेशरम रंग। फिर वो जो गाना है, वो गाना भले साधारण हो या जो भी हो, लेकिन उस गाने का म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। जो उस गाने में म्यूज़िक बजता है बैकग्राउंड में, वो मेरा फेवरेट है। तो वो मुझे
बड़े पर्दे पर देखकर और ज़्यादा तेज साउंड में बहुत अच्छा लगा। दूसरी पॉजिटिव पॉइंट ये है फिल्म की कि फिल्म जो है एक्शन फिल्म है, तो एक्शन फिल्म होने का जो ये दावा कर रही है तो उस पर ये खरी उतरती है। मैंने बहुत सारी ऐसी हॉलीवुड की फिल्में भी देखी हैं और इस बार इन लोगों ने उसी तरह से, उसी चीज़ को कहना चाहिए, कोशिश की है कि टक्कर दें और उसी तरह से बना सकें फिल्म को। तो ये लोग उस तरह का बनाने में भी लगभग कामयाब होते हैं। अब बात करते हैं कलाकारों के काम की कि इन लोगों ने काम कैसा किया है। तो काम तो कलाकारों ने अच्छा किया है दोस्तों, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और रही बात इसमें, मैं कहूँगा सबसे पहले जॉन अब्राहम की। जॉन अब्राहम का जो नेगेटिव रोल है बहुत ही सुपर है। वो इस तरह के रोल को करने में मास्टर हैं, मैं ये मानता हूँ। और वो इसलिए क्योंकि ये पहली फिल्म नहीं है जॉन की जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल किया हो। इसके पहले धूम याद है ना आप लोगों को, मैं वो पिक्चर जॉन अब्राहम के लिए ही देखने गया था। तो कहना चाहिए जॉन की महारत हासिल है इस तरह के रोल को करने में। तो उन्होंने बखूबी अपने रोल को निभाया है, बल्कि वो मैं तो कहता हूँ कि थोड़े से भारी भी पड़े हैं लगता है मुझे। बात करते हैं दीपिका पादुकोण की। तो दीपिका ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से किया है। बस उनकी एक ही गलती मुझे दिखाई दी इसमें कि उनको बहुत ज़्यादा बोल्डनेस नहीं दिखानी थी। इतना यदि वो नहीं भी करती तो भी फिल्म चल जाती और अच्छी लगती, उनका रोल भी अच्छा ही लगता। तो काम के लिए वो भी ओके हैं। और यदि अब हम फिल्म के पठान यानी कि शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान भाई शाहरुख खान हैं। उनके अंदर भी एक अजीब सा आकर्षण है और जो इस फिल्म में बहुत ज़्यादा बढ़ के दिखा है। मतलब इस फिल्म में मुझे सबसे अच्छी बात मैं यदि कहूँ तो शाहरुख खान का जो लुक है बहुत शानदार लगा यार। उनकी बॉडी, उनका लुक एक नंबर। और शाहरुख खान ने अपने जो हमेशा वो करते आए हैं उससे कुछ हट के करने की कोशिश की है और वो उसमें बहुत हद तक क्या, बहुत ही ज़्यादा हद तक कामयाब हुए हैं। लेकिन फिर भी बाद में बताता हूँ एक चीज़। तो काम के मामले में भी ये फिल्म में तीनों कलाकारों ने 100% अपना दिया है कहना चाहिए। तो चलिए फटाफट अब पॉजिटिव से हम लोग नेगेटिव की तरफ आते हैं। फिल्म में नेगेटिव पॉइंट क्या है दोस्तों? फिल्म के अंदर में नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगी कि कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना था कि ये फिल्म जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी निकली है ऐसा। लेकिन मुझे देखते हुए नहीं लगा, क्योंकि फिल्म में बहुत सारे ऐसे बीच में सीन आए जो मुझे बोर कर रहे थे, सुस्त थे। ख़ास करके दीपिका और शाहरुख के जो बहुत सारे ऐसे वार्तालाप के सीन हैं, जो बातचीत हैं, वो मुझे थोड़े से बोरिंग लगे कहना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट वहाँ पर फिर थोड़ा सा कम होता था। दूसरी नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगी कि इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा हाईटेक दिखाया गया है, जो कि हमारे देश में मैं इन चीज़ों को अभी हज़म नहीं कर पाता हूँ। हालांकि ये एक फ़िल्म है, ऐसे हाईटेक दिखाने वाली बहुत सारी फिल्में भी हम लोगों ने और देखी हैं, बट इसमें कुछ ज़्यादा ही लगा। और वो क्योंकि हमारे कंट्री से उसको जोड़ के दिखाया गया है, कुछ ऐसी कहानी, मतलब एक तरह का इसको कहना चाहिए रियल नाम लेके हर चीज़। तो अब हॉलीवुड की भी फिल्में बनती हैं, जैसे कि हम एवेंजर्स की देखते हैं या कुछ और, तो उसमें वो लोग किसी और ग्रह के हैं, कोई और प्लेनेट के हैं, पता नहीं क्या हैं, कहाँ के हैं, उसमें कोई ऐसे उसका नाम यूज़ नहीं होता है। तो इसलिए वो सब चीज़ें पूरी तरह से काल्पनिक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान यूज़ कर रहे हैं, तो जैसा हमारे दुनिया में चलता है वही चीज़ हमें, मुझे लगता है, दिखानी चाहिए फिर। और फिर भी ठीक है, चलो एक फ़िल्म है, फिल्म के नज़रिए से देखी जाए। फिल्म के अंदर में एक ना हज़म होने वाली बात इसमें भी है, जो कि और भी फिल्मों में दिखाई दी थी, पर उसको दर्शकों ने बाकायदा नोटिस किया था। लेकिन इस फिल्म में या वार में इस तरह की चीज़ों को नोटिस नहीं किया गया, वरना हमारे देश में हल्ला ही इसी चीज़ को लेकर के मचा रहता है। तो मैं यही कहता हूँ कि ये दोहरा चरित्र क्यों भाई? अब वो बात क्या है? वो बात ये है कि जैसे कि इसमें दीपिका पादुकोण भी पाकिस्तान की बनी हुई हैं, एजेंट बनी हुई हैं या जो भी हैं, तो वो हमारे देश के लिए क्यों मदद करेगी? एक अगर लॉजिक इसमें खोजा जाए तो ये सबसे बड़ा लॉजिक मैं खोजूंगा और कहूँगा कि भाई कोई भी हो पाकिस्तान का, देखो दोस्तों, एक आम आदमी, कोई आम आदमी पाकिस्तान का होगा, वो आपके लिए हमदर्दी रख भी सकता है। कुछ मेरे ऐसे दोस्त भी फेसबुक में रहे हैं जो पाकिस्तान से हैं, और शायद वो इसमें भी होंगे। मैं मानता हूँ उनसे हमारी जब बात हुई तो वो लोगों ने भी यही कहा, हमको इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है भाई, हम लोग आम आदमी हैं, जैसे कि मैं हूँ, आप हैं। लेकिन जब कोई एजेंट होता है, कोई फ़ौज में होता है, फ़ौजी होता है, तो वो तो अपने देश के लिए यार कसम खा के घुसता ही इसीलिए है कि वो दूसरे देश का दुश्मन है और वो उसको तबाह करेगा, ना कि उसकी हेल्प करेगा। अगर वो ऐसा हेल्प कर दिया तो उसको पूरे देश के लिए वो गद्दार साबित होगा, क्योंकि नॉर्मली होता नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की भी जो सेना है या जो भी है, वो लोग भी इतने ईमानदार अपने लिए तो होते ही हैं कि वो लोग आपके लिए ऐसा काम नहीं करेंगे, और हमारे देश के लोग भी इतने ईमानदार होते ही हैं कि वो लोग दूसरे देश के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन इसमें उसी चीज़ को उलट पलट के बता दिया गया है। जॉन अब्राहम यहाँ के थे लेकिन गद्दार थे, दीपिका पादुकोण वहाँ की थी लेकिन ईमानदार थी, वही हमारे लिए। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा हजम नहीं हुआ। तो वही मैं समझता हूँ कि पब्लिक ने इस पर पता नहीं क्यों
वो भी बताता हूँ लेकिन मेरे नज़रिए से कि ऐसा क्यों हुआ होगा। फिर सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट मुझे फिल्म की दोस्तों ये लगी कि शाहरुख खान के अंदर में कहना चाहिए, पठान जब शुरू हुई फिल्म बहुत मुझे एक्साइटेड उसमें लगा देख के, उनका सीन, उनका जो लुक वगैरह सब, जैसे कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि लुक तो उनका एक नंबर लगा है इसमें। और इसी तरह से अगर अब शाहरुख खान आए तो मुझे और अच्छा लगेगा मैं कहूँगा, और एक्शन फिल्म ही करें, क्योंकि सर बहुत देख लिए, मम्मी लोग छोटे में ले लेके जाते थे बिना टिकट के, मैं स्लीप होता रहता था। तो नेगेटिव उसमें मुझे यही लगा कि बीच बीच में पठान के ऊपर शाहरुख खान हावी हो रहे थे। कहने का मतलब यह है कि जो ज़बरदस्ती का कभी कभी एक रोमांटिक टाइप का अगर मजाक भी कहीं किया है उन्होंने, तो वो जो है वो उस किरदार के जो कहना चाहिए मेरे हिसाब से दमदारी को कम कर देता था। मतलब पठान, अब वो जो किरदार था यार, वो ऐसा किरदार था। अब इसमें मेरे अंदर का जो छोटा सा डायरेक्टर है वो कहता है ये चीज़ कि यदि ये फिल्म मैं बनाता तो मैं शाहरुख खान को इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ करता और इस किरदार को ऐसा धमाकेदार बनाता कि मतलब एंट्री में ही सब हिल जाए। वैसे तो एंट्री में सब हिला, लेकिन बाद में थोड़ा कम हिला, ऐसा मुझे लगा, मेरे लिए तो लगा। बाकी लोगों की राय मुझसे अलग हो सकती है, मैं नहीं कह सकता। पर जो शुरुआत थी, जो देख के मुझे लगा कि भाई ये फिल्म जैसे जाएगी वैसे वो नहीं गई, वो फिल्म फिर थोड़ा यूँ होती गई। समझ रहे हैं कहने का मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ी कम निकल गई, उसी वजह से मुझे लगता है। क्योंकि बीच बीच में जो संवाद थे और बीच बीच में जो शाहरुख खान का रोल कहीं कहीं पर सॉफ्ट हो रहा था, वो नहीं होना चाहिए था। पठान मतलब पठान ऐसा दमदार उसको किरदार होना चाहिए था कि बिल्कुल फाड़ के रख दे, उसके नाम से भूकंप आ जाए, इस तरह का होना था, जैसे कि उम्मीद थी मुझे। बट वो वैसी नहीं निकली, ऐसा मुझे लग रहा है। यकीन मानिए मैं डायरेक्टर होता ना तो शाहरुख खान का यार इस लुक को लेकर के इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट, इतना अच्छा उनको यूज़ कर सकता था कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मैं अब उनको नेक्स्ट एक्शन हीरो ही बना देता। सही इस्तेमाल उनका नहीं हो पाया, मुझे ऐसा लगा। शाहरुख खान ने अपना 100% दिया है, बाकी उनके किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपना लुक बदला, उन्होंने अपना हर चीज़ बदला, लेकिन जो हमारी इंडस्ट्री की खराबी है, या ये पता नहीं कौन करता है इस चीज़ को, मैं नहीं समझ पाता क्यों ये एंगल घुसाया जाता है यार। शाहरुख खान को क्यों बीच बीच में सॉफ्ट कर देते हो आप लोग, मैं इस चीज़ को थोड़ा पसंद नहीं किया। बाकी सलमान खान का जो कैमियो था वो अच्छा था। और हाँ, उसे एक बात याद आई, ये दोनों बीच में एक पेन किलर को लेकर बात करते हैं ना, तो वही वाली बात मेरे साथ होने लगी थी। जब जब शाहरुख और दीपिका के सीन आते थे मुझे लगता था पेन किलर दे दे भाई। कहीं कहीं पर मैं बोर हो रहा था। रोमांटिक फिल्में मैं देखता नहीं, रोमांटिक सीन्स मुझे पसंद नहीं आते भाई। थोड़ा टिशुम टिशुम वाला बचपन से हूँ, रियल लाइफ में नहीं हूँ, मतलब फिल्म देखने में शौकीन हूँ। एक्शन एक्शन एक्शन। अब एक बात करता हूँ मैं आप लोगों से कि फिल्म जो है, फिल्म के अंदर में एक चीज़ और मुझे नेगेटिव ये लगी कि इसमें जो लेकर पॉलिटिक्स हुई, फिल्म में पॉलिटिक्स है बहुत बड़ा, शुरू से ही चल रहा है। और इस फिल्म को पॉलिटिक्स ने ही पाला है, पॉलिटिक्स ने ही उछाला है। और ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पॉलिटिक्स इसको रोकने के लिए है, इसको चलाने के लिए ही है। हो सकता है अब मैं गलत हूँ, लेकिन कह नहीं सकता। बाकी फिल्म मैं नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से ख़राब है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से अच्छी है। ये फिल्म ठीक ठाक अच्छी फिल्म कह सकते हैं, लेकिन जिस एक्सपेक्टेशन की मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे लिए उस लेवल तक नहीं गई, इन्हीं कुछ कारणों की वजह से। वरना एक्साइटेड मैं भी था, इसीलिए मैं पहले से मना भी कर रहा था कि लोग इसके लिए नेगेटिविटी ना फैलाएं, यही मेरा उद्देश्य था। और मैं ये राजनीति करता भी नहीं। लेकिन दोस्तों अब ये फिल्म इतनी ज़्यादा हिट हुई कि लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे हुई, और वही मैं भी सोच रहा हूँ। तो उसका एक निष्कर्ष निकला मेरे दिमाग में कि भाई हमारे देश में जो लोग हैं वो अपने दिमाग से कोई काम नहीं लेते। हमारे देश के लोगों को यूट्यूबर हैंडल करते हैं, कुछ % लोगों को इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर हैंडल करते हैं, कुछ लोगों को मॉडल एक्टर हैंडल करते हैं, कुछ लोगों को नेता लोग हैंडल करते हैं। और अभी सुनील शेट्टी ने जो बात की, अगर मैं कहूँ तो इस फिल्म को चलाने में सबसे बड़ा हाथ सुनील शेट्टी का भी है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी से उन्होंने कहा था कि ये जो बायकॉट बॉलीवुड चल रहा है इसे बंद किया जाए। उसके बाद अभी 2024 भी आने वाला है, योगी जी ने भी बोला होगा कि भाई इनमें भी तो हैं हमारे वोट। फिर आके मोदी जी ने सबको संबोधित कर दिया कि भाई इस तरह के फिल्मों के लिए अब नेताओं को ऐसे भाषण देने से बचना चाहिए, ये चीज़ें बंद कर दो। तो अब पब्लिक को तो इस फिल्म को वैसे भी देखना था, समझना बात को। मतलब ये वही वाली बात हो गई, गोली चलाओ और उसके बाद निशाना चूक जाए तो बोलो भैया ये मत समझना कि मेरा निशाना चूक गया और तो मैंने तुम्हें एक मौका दिया है। ये कुछ उसी तरह की बात है, क्योंकि पब्लिक ने पहले ही कह दिया, उनको रंग वंग से कोई लेना देना नहीं था, ये बेकार की पॉलिटिक्स हो रही थी, ये सबको समझ में आ गया था। और फिर इसके पहले SRK को बहुत ज़्यादा परेशान भी किया गया था वो ड्रग्स केस के चक्कर में, यूँ त्यों। मैंने भी उस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि भाई
स्टार्स के बच्चे ऐसा ना किया करें, उनकी वजह से, वरना हमारी मुसीबतें बढ़ जाती हैं जो आम स्ट्रगलर हैं। तो अब मोदी जी ने जब कह दिया तो भैया फिल्म में फिर सही गलत किसको देखना है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि देख लेना, अब आने वाली फिल्मों में सबको सब पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगी। अब कहीं भी कोई चीज़ खराब लोगों को नहीं लगेगी। जैसा कि इसके लिए भी जो लोग नेगेटिव बोल रहे थे वो भी बाद में पलट गए। मैं इसीलिए बोलता हूँ, ऐसा क्यों करते हो बे, थूक के चाटना इसी को कहा जाता है। तो वो काम हम नहीं करते। अभी एक और फिल्म भी आ रही है, उसके बारे में भी लोगों की पॉजिटिविटी देखने को मिली है, जिसमें श्रद्धा कपूर ने भी बिकनी पहना हुआ है। अब उसमें लोगों को आज का यूथ का कल्चर, संस्कार दिखाई दे रहा है, पता है। और अभी अभी ये चीज़ मोदी जी ने नहीं कही होती तो इसकी भी धज्जियां उड़नी शुरू हो गई होती कि बॉलीवुड तो ऐसा है, वो तो ये दिखाता है, वो तो वो दिखाता है। सब लोग कहते थे ना कि बॉलीवुड हमेशा उल्टा दिखाता है। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूँगा कि पब्लिक जो है वो अपने हिसाब से, अपने दिमाग से नहीं सोचती है। हमेशा उसका ध्यान यहाँ से वहाँ कठपुतली की तरह कराया जाता है और सारे गेम होते हैं। जिस दिन ये गेम होने बंद होंगे ना, उस दिन सबकी असली हैसियत पता चलेगी।